प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री व्यास जी द्वारा कलयुग शूद्र और स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पाराशर जी बोले, हे महाभाग, इसी विषय में महामती व्यास देव ने जो कुछ कहा है वह मैं यथावत वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। हे मैत्रेय, वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस संदेह का निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास यह प्रश्न पूछने गए। हे द्विज, वहाँ पहुँचने पर उन मुनिजनों ने मेरे पुत्र महाभाग व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान किए देखा। वे महर्षिगण व्यास जी के स्नान कर चुकने की प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले बैठे रहे। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए मेरे पुत्र व्यास ने जल से उठकर उन मुनिजनों के सुनते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्री श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, यही धन्य है, उनसे अधिक धन्य और कौन है। तदनंतर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यास जी स्नान करने के अनंतर नियमानुसार नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। वहाँ आकर जब वे यथायोग अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तो सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपस से एक संदेह पूछने के लिए आए हैं, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें यह बतलाइए, भगवान आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुगी श्रेष्ठ है, शूद्री श्रेष्ठ है, स्त्रियाँ साधु है और धन्य है, सो क्या बात है, यह हम सब संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। हे महामुने, यदि गोपनीय ना हो तो कहिए, इसके पीछे हम आपसे अपना आंतरिक संदेह पूछेंगे। श्री पराशर जी बोले, मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो तुम्हें बारंबार साधु साधु कहा उसका कारण सुनो। व्यास जी बोले, हे दुष्गण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में कृष्णचंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। ये धर्मज्ञ गण कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धन की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों कहा है, यह बतलाते हैं। 2 जातियों को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं, इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी अपने अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परितंत्रता रहती है। ये दुर्गण इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पूर्ण लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सदगति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यता है। ये मुनि शार्दुलो, शूद्र को भक्ष्याभक्ष अथवा पिया पेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उससे साधु कहा है।
अब स्त्रियों को किसने रिश्ता ये मतलब पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही श्रद्धा खूबसूरत काम और विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिए। दुर्योत्तम गण इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है वह मालूम ही है। इस प्रकार हे दुष्सप्तमो पुरुषगण तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापात आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने के लिए ही उनको हितकारणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास ही प्राप्त कर देती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा कि स्त्रियां साधु है। ये विप्रगण, मैंने आप लोगों से यह अपने साधुवाद का रहस्य कह दिया। अब आप जिसलिए पधारे हैं वह इच्छानुसार पूछे, मैं आपसे सब बातें स्पष्ट करके कह दूंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे महामुने, हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत उत्तर आपने इसी प्रश्न में दे दिया है, इसलिए अब हमें और कुछ पूछना नहीं। श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय के खिले हुए नेत्रों समागत तपस्वियों से अवतर कहा, ये दिव्य दृष्टि से श्री पराशर जी बोले, तब मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने विस्मय से खिले हुए नेत्रों वाले उन समागत तपस्वियों से हंसकर कहा, मैं दिव्य दृष्टि से आपके इस प्रश्न को जान गया, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से ही साधु साधु कहा था। जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। ये द्वैश्रेष्ठ शूद्रों को द्वैत सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा करने से ये अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धर्म है, सत्यवादी बीज प्रजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान के लिए उठाना पड़ता है। ये धर्म के ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों का जो अभिप्राय था भाई मैंने आपके बिना पूछे ही कह दिया है, अब और क्या करूँ। श्री पाराशर जी बोले, तदनंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन कर उनकी बारंबार प्रशंसा की और उनके कथनानुसार निश्चय कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। हे महाभाग मैत्रेय जी, आप से भी मैंने यह रहस्य कह दिया है। यह अत्यंत दुष्ट कलिकाल में यही एक महान गुण है और इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। अब आपने मुझसे जो संसार के उपसंहार का ताकत पिलाए और अमानता पिलाई के विषय में पूछा था, वही सुना था।